हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो डिटेल रीडिंग है, लंबी रीडिंग होगी, तो अपना टाइम निकाल कर अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप मैसेज आपके लिए होते हैं। कभी कभी बहुत ज़रूरी गाइडेंस भी आपके लिए होती है। तो जानने की कोशिश करूँगी मैं क्या पास्ट में था और सिचुएशन करंट में क्या चल रही है, मीन्स प्रेजेंट में क्या चल रही है, और फ्यूचर में कैसी रहेंगी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों से आपको डील करना है। तो ये सारे डिटेल गाइडेंस के साथ आज की रीडिंग हम देखेंगे। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जेंडर करेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, आपसे सिचुएशन रेजोनेट हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि गाइस, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको क्या करनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं चैनल पे और जो जुड़ रहे हैं लोग, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। हम अच्छी रीडिंग, अच्छा गाइडेंस आपके लिए लाएंगे और डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीडिंग नहीं होती, यहाँ पे काउंसलिंग भी होती है, गाइडेंस भी होती है, हीलिंग भी मिलती है। कुछ बातें ऐसी होती है कि जिससे हीलिंग भी हो जाती है। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। और मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा होगा। इसमें दोनों की एनर्जी आएगी, प्लीज़ बताइए। आप जिनसे डील करते वो पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे होंगे आपको लेकर। विच की एनर्जी आई है मून के साथ। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्पेल इफेक्ट रहा होगा। टू ऑफ सोर्ड्स, मैरिज हुई थी आपकी इस पर्सन के साथ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है ये। हॉली किंग, हर्मिट की एनर्जी बहुत आ रही, क्योंकि ऑप्शंस थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई पर्सन था जो काफ़ी ग्रीडी था आप दोनों के रिलेशनशिप में। एम्परर, आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, घमंडी, एब्रेसिव, मैनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग रहे होंगे। इनके कहने के अनुसार ही ये रिलेशनशिप आपका रहा होगा। अब आप दोनों किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, तो ये कोई कपल मुझे देख रहा है ये रेडी, और वो कपल अपनी पास्ट लाइफ टैली कर रहा है इस पाइल थ्रू। ओके, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। आपकी शादी कहीं और हुई थी, और आपकी जिनसे शादी हुई थी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे होंगे। और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में हिडन रही होंगे, सीक्रेटिव रहे होंगे। और हो सकता है या तो आपके पर्सन किसी स्पेल इफेक्ट में रहे होंगे, मीन्स जिनके हाथ से खाना पीना करते थे या फिर जिनके साथ ही रहते थे, वही से इनको जैसे कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वशीकरण, सम्मोहन, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा है कुछ। इनके सराउंडिंग ऐसे किसी ने बाउंड्री खींच दी होंगी, जैसे ये बाउंड्री है। और कोई महिला है जिनका हाथ का ये आराम से खाते पीते, बहुत ट्रस्ट इनको इस महिला के ऊपर है। ये जो महिला है ये काफ़ी एक्सपीरियंस लेडी है, या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही होगी आपके पर्सन के लाइफ में, तो इसी ने किसी एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू आपके पर्सन के ऊपर कुछ वशीकरण, सम्मोहन जैसी चीज़ें करी होंगी। खास कर ये रात के समय पे जब भी अमावस पूर्णिमा आती है, तब इनके ऊपर टाइम टू टाइम स्पेल रहे होंगे, जिसके बदौलत ही ये हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहे। इन्होंने कभी आपके लिए कोई स्टैंड लिया नहीं था। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में अकेले ही रहे थे, हमेशा परेशानी में आप घिरे रहते थे कि इतने सारे ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ में हमेशा रहते हैं, तो ये जाएंगे कैसे। अब जिसने किसी ने भी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया होगा, तो उन्होंने शायद अपने फेवरेटिज्म में जो इनके पर्सन रहे होंगे, इन्हीं को आपके पर्सन के लाइफ में इंक्लूड किया होगा। मीन्स अगर आप मैरिड है और कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में रही होंगी, तो उस थर्ड पार्टी ने उनकी फैमिली के जो पर्सन थे उनको ही आपके पर्सन के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया होगा। आप और आपके बच्चे, अगर आपकी फैमिली है,
उनको हमेशा उन्होंने आपसे दूर रखा होगा और आप हमेशा आइसोलेशन मोड में ही रहे होंगे। आपको पता था कि आपके पर्सन जिनके साथ रहते हैं और जिनके इफेक्ट में ये लोग बहुत बुरे हैं और ये आपके पर्सन को या तो मैनिपुलेट कर रहे हैं या तो इनको भड़का रहे हैं। मीन्स अगर जितना भी टाइम इनके साथ उठते बैठते खाना वीना खाते थे तो ज़रूरी नहीं कोई हर किसी का स्पेल ही हुआ होगा, बट ऐसे में आपके पर्सन का दिल मन थॉट आपको लेकर बहुत ख़राब किया होगा, कंफ्यूज किया होगा इनको हमेशा, जिसके बदौलत आपके पर्सन ने कभी भी आपके रिलेशनशिप के लिए न तो कोई स्टैंड उठाया न तो उन्होंने कोई ऐसे एक्शन ली जिससे आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप सेफ है। और इनका नेचर काफ़ी कंट्रोलिंग रहा होगा, एब्यूसिव रहा होगा, जिसके वजह से आपके भी कभी हिम्मत नहीं बढ़ी होगी कि आपके पर्सन से कोई बात खुल के करे। मीन्स अगर ये कोई मैरिड रिलेशनशिप देख रहा है, मैरिड कपल देख रहा है, या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप चल रहा था ये देख रहा है, या फिर कोई ऐसा सिंगल पर्सन, मुझे लगता है कि आप दोनों सिंगल हैं बट आपके पर्सन के लाइफ में जो इनके पेरेंट्स है या फिर पेरेंटल थर्ड पार्टी है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, और शायद वो या तो उनको अच्छे से जमता है कि किसी को किस तरीके से वश में करना है, सम्मोहित करना है, और इसीलिए आपके पर्सन के सामने आपकी कोई बात चलती नहीं। हालांकि प्यार आपसे करते, ये आपको छोड़ नहीं पाते, बट ये आपको हमेशा के लिए साथ रख भी नहीं पाते, ये आपसे कोई शादी कर भी नहीं पाते। और ये भी बात मुझे दिख रही कि ये यहाँ पे कोई एक सिंगल है और जिनसे डील कर रहा है वो मैरिड पर्सन है, और जो मैरिड पर्सन है उनकी लाइफ में जो पर्सन है वो काफ़ी टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, और उनकी एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिसका भुगतान, जिसका खामियाजा जो रहा है ना, वो आपने अपने रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ भुगता है। क्योंकि क्या है ना कि आपने तो इनकी मजबूरी समझकर इस रिलेशनशिप में इनके साथ रहना शुरू कर दिया, बट इनका रहा होगा कि ये कभी इफेक्ट में रहते हैं या फिर खुद इनका नेचर कुछ ज़्यादा इगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। मीन्स बात ऐसी रहे और बात वैसी रहे, आपके लिए हमेशा आइसोलेशन मोड ही मिला है। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। आपकी बातें हुई हैं और अच्छी खासी बातें ऐसी हुई थी इस पर्सन के साथ। मैंने बोला द पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, और इसी पर्सन आपने जिसके साथ अब मुझे ये भी लगता है, सॉरी मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे ये किसी का मैरिड रिलेशनशिप में, आप अपने मैरिड रिलेशनशिप में पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ बातचीत शुरू कर दी, पास्ट में ऐसे पर्सन के साथ बातचीत शुरू कर दी जो खुद ही एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जो खुद ही एक फैमिली वाला पर्सन था। मीन्स आपका जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो शुरू में आपके दोनों में काफ़ी पैशनेट बातें रही होंगी, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रहा होगा, बट असल में इसी रिलेशनशिप में आपको जो मिला है तो वो बहुत ज़्यादा धोखा और बिट्रेल मिला है। जो इस पर्सन ने आपसे बोला था इस पर्सन ने बिल्कुल भी आपके लिए नहीं किया। अब सेम सीनियर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक वक्त में आपसे काफ़ी सारे वादे किए होंगे, काफ़ी सारे बातें की होंगी, बट पास में इस पर्सन ने आपको सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं दिया। अभी सिंगल वालों के लिए ही बात है कि हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया होगा कि आपके पर्सन की शादी होगी, बट उन्होंने बाद में ये चीज़ों को छोड़ दिया। विच को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 2 ऑफ कप। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई ऐसा पर्सन अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे आपके लाइफ में, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके साथ आपके हमेशा ऐसी बातचीत शुरू हो, हमेशा आप ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे, और वो कुछ हद तक मैनिफेस्ट भी हो गया था। बट आप जिनसे डील कर रहे थे उस पर्सन के लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी तो झगड़े बहुत हुए हैं आपके कारण। सेम एक बात मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो गई जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े शुरू हो गए। मीन्स दोनों में किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत झगड़े शुरू हो गए, और जो थर्ड पर्सन था या तो वो खुद कुछ स्पेल कर रहा था, वशीकरण सम्मोहन कुछ ऐसा कर रहा था। हो सकता है आपके पर्सन इनके हाथ का खाना खाते थे और जिसकी वजह से कम्प्लीटली इनके इफेक्ट में चले गए। तो जो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था उसमें लगातार फिर आप दोनों में ये झगड़े वगैरह शुरू हो गए। मून की एनर्जी बताइए एंजल। मैरिड 4 ऑफ हैंड्स के 2 बार एनर्जी आई है। अब ये आपका ट्विन हो सकता है, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है कि जिसने आपसे तो बातें करना शुरू कर दिया, बट उसने या तो अपनी शादी के बाद आपसे छुपाई थी,
या तो उसकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा था बट उसने आपको कुछ झूठ बोला था, ये बात आपसे छुपाई थी। जस्ट आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उसने कुछ झूठ बोला था। मैरिज को लेकर कुछ बहुत ऐसी बातें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई थी, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि आपके साथ ये जिस तरीके से धोखा हुआ है, इमोशनली इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और ये भी लगता है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप रहे होंगे ये पर्सन, आप मैरिड कपल हैं, बट आपके पर्सन ने किसी के साथ सिक्रेटिवली एक अफेयर शुरू कर दिया, जो खुद भी कहीं और मैरिड थे। मीन्स आपके पर्सन ने किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। तो आप एंथम को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। और बट आप दोनों की रिलेशनशिप में या ये कन्फ्यूज़न के माइंडसेट मुझे लग रही है। अभी रिलेशनशिप कौन सा भी है, बट आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ हिडनली, कुछ सीक्रेटिव एनर्जी से हमेशा रही है, जिसने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि आपके पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए और उन्होंने हमेशा आपके लिए एक सेपरेशन मोड़ दिया। आपके हेल्थ इशू रहे होंगे काफ़ी, और आपकी स्ट्रेस काफ़ी रहा होगा आपका इस रिलेशनशिप को लेकर। समझ नहीं पा रहे थे कि आपको आखिर करना क्या है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में अब मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिंगल है, जो कुछ भी है, इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको काफ़ी कोल्ड शोल्डर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था। लंबे समय तक आप दोनों के एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं होती थी। अभी रिलेशनशिप कौन सा भी रहा हो। द हॉली किंग का अगेन क्लेरिफाई बाय लवर। देखिए, प्यार आप ही की ओर से जा रहा था। अगेन यहाँ पे हर्मिट के एनर्जी आई है, बट इस रिलेशनशिप में आप अकेले ही इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे, आइसोलेशन मोड में जाकर, क्योंकि आपके पर्सन का साथ आपको मिला नहीं था। ये किसी के वश में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, इन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया था, इन्होंने आपसे सेपरेशन बना लिया था। और आप फील कर पा रहे थे कि अब अगर आप देखिए 7 ऑफ कप 7 ऑफ कप ही क्लेरिफाई कर रहे थे। डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑप्शंस रहे होंगे, आपके पर्सन के मल्टी अफेयर भी रहे होंगे। आप अगर ये मैरिड भी कपल भी देख रहा है तो आप शायद फील कर पा रहे होंगे कि आपके पर्सन का स्वभाव काफ़ी मूडी रहता होगा, कि ये कभी बिल्कुल अकेले रहते थे और आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आप भी इनको, और ये भी आपको शायद अभी भी ये एनर्जी हो। और ख़ास कर ये फुल मून एंड न्यू मून आप समझ नहीं पाते, बट आपकी इंट्यूशन आपको बोलती रही होंगी कि डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल मैजिक हुआ है, और आपके पर्सन के लाइफ में हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं और आपको आइसोलेशन मोड मिला है। आप ना पेंटेकल को क्लेरिफाई किया है, नाइट ऑफ पेंटेकल। फिर आपने भी क्या किया था ना, आपने भी अपना ध्यान या रिलेशनशिप में ज़्यादा आपने देखा कि कुछ ज़्यादा खास आपको मिल नहीं रहा है, तो आपने शायद अपना ज़्यादा ध्यान फाइनेंस के ऊपर डाल दिया। धीरे धीरे कर आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करने लगे। जस्टिस की राह आपने हमेशा आपके पर्सन से चाहिए कि आपके पर्सन ही आपको जस्टिस दे, न्याय दे। और शायद जस्टिस किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को ऑन वे है, अभी भी नहीं मिला है बट ऑन वे है। हो सकता है फाइनेंस के कारण आपके पर्सन आपसे जुड़े हैं, ये भी बात मुझे आई। इमोशन कुछ भी नहीं था, फिर बाद में सब प्रैक्टिकल बन गया आप दोनों की रिलेशनशिप में। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आप हमसे जुड़ जाइए और मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनके पर्सन का अब उनके रिलेशनशिप का प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, प्रेजेंट इनका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है। प्रेजेंटली भी वही बात है, मुझे लगता है कि शायद अभी भी आप ये एक नेगेटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। या तो इनके फ्रेंड हैं, या तो कोई रिलेटिव है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जिनके बातें फॉलो करते हैं, बट वो पर्सन हमेशा इनको आपके खिलाफ भड़काता है, या तो इनके ऊपर कोई स्पेल इफेक्ट है जिसकी वजह से ये आपसे दूरियां बनाकर भाग रहे हैं। बट मुझे लगता है प्रेजेंटली आपसे जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, रिकन्सिलेशन हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की बात हो रही है या फिर हो जाएगी। नाइन ऑफ पेंटेकल के साथ एनर्जी आ रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है।
6 ऑफ वांड्स में विक्ट्री देख रही हूँ। प्रेजेंट पे एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। अभी 10-10 पोर्टल की भी एनर्जी बहुत अच्छा आ रही थी ना, तो हो सकता है 10-10 पोर्टल में काफ़ी सारे लोगों का यूनियन देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ें पकड़ के बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और शायद 5 पेंटिकल, वैसे आपसे बातें हुई हैं, आपसे मिलना भी हुआ है इनका, और ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द आपसे बातें होगी, मिलना होगा। इस रिलेशनशिप में मुझे अबेंडेंस तो दिख रहा है, और स्टेबिलिटी भी दिख रही है, विक्ट्री मनाते हुए दिख रहे हैं। ये आपको लेट गो नहीं करेंगे, और आपके लिए जितने भी एफर्ट इनको उठाने हैं वो उतना उठाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो इनके ऊपर शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनके लाइफ में, वो छोड़कर अभी इस वक्त नहीं आ सकते, इसीलिए आपसे मिल रहे हैं, बातें हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, बट रिलेशनशिप अभी भी उसी स्टेट पे, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट, मीन्स अगर ये रिलेशनशिप चल रहा था, आप चाहते थे कमिटमेंट के टूवर्ड्स, वहाँ तक नहीं जा रहा है, बट इस वक्त रिलेशनशिप का स्टेटस अच्छा है। सिक्स ऑफ सोर्स वापस तो आ रहे हैं, बट मैं डेविल को लेकर कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो डेविल को मैं अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, पावर की एनर्जी में तो वैसे आ गए हैं, कोई शोल्डर दे रहे थे तो वैसे पावर की एनर्जी में आए। अब डेविल में एक बात ये भी लग रही है कि हो सकता है कुछ गलत इंटेंशन लेके आ रहे हैं, खास कर एक फिजिकल इंटीमेसी का मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ इनके मन में हो तो इसीलिए आ रहे हैं। इंटेंशन थोड़े गलत है, या फिर इनको कुछ गलत चीज़ों की आदत है, इसलिए आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं गलत चीज़ों के, गंदे आदतों के कारण। अब देखते हैं, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, नज़र लग रही है भाई, यहाँ पे नज़र लग रही है, मैरिड कपल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आगे 3 ऑफ कप। अगर ये कोई ट्विन फ्लेम है तो आपके कनेक्शन को किसी की एविल आई लग रही है, ऑलरेडी लगी थी और अभी भी जारी है। जब भी मिलते हैं आप अपने रिलेशनशिप में खुशियाँ मनाते हैं, तो कोई है ऐसा जो आपको नज़र लगाता है, और ये कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये चीज़ें सहन नहीं हो रही है कि आप जिस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे, इसको विक्ट्री मना रहे, तो ये किसी थर्ड पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है, तो रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे कोई एविल आई दे रहा है। संभल कर रहिएगा। एस ऑफ वैंड्स का क्लैरिफाई कीजिए। लवर, ट्विन फ्लेम है ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, और शायद बातें हो रही है कि इस रिलेशनशिप को ये एक स्टेबिलिटी देंगे, परमानेंटली स्टेबिलिटी देंगे। स्टेबिलिटी के साथ ये आपके पर्सन इस बार आपके साथ आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का फिजिकल यूनियन भी हो गया होगा जब भी आपसे मिले हैं, या फिर हो जाएगा, या तो ये करंट प्रेजेंट है, या तो इमीडिएट फ्यूचर। आप अपने फैमिली में काफ़ी खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे, बट देखिए गाइस, 2 बार आ रहा है फैमिली के साथ, यहाँ पे डेविल आ रहा है। या तो आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके इंटेंशन आपको लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन आपके सामने बड़े अच्छे से बात करता है, आपके साथ हर एंजॉयमेंट में, हर सेलिब्रेशन में शामिल होता है, बट अंदर से ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत बुरी आय देता है, एविल आय देता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके रिलेशनशिप को कोई थर्ड पार्टी है जो लगातार एविल आई दे रही है, ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ख़राब करने के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपके फैमिली में किसी की हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है, या तो आपकी, या तो आपके पर्सन की, या फिर आपके बच्चों की, हो सकता है आपके बच्चों के बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा है, आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा आपकी झगड़े वाली बात हो रही है, झगड़े वाली एनर्जी आपकी आ रही है, तो समझ लेना आपकी फैमिली के ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है। नैना पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। नैना पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ कप। देखिए वैसे प्रेजेंटली तो एनर्जी अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा है, बट पता नहीं आप अटैच नहीं हो पा रहे हैं आपके पर्सन के साथ। सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट या तो आपके मन में ये डर है, ये जो चीज़ें चल रही ना विलाय देने वाली, ये बात कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि फिर से वही चीज़ें होंगी, तो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं फिर से क्या होगा। ये थोड़ा बहुत चल रहा है आपका, क्योंकि ड्यूअल माइंडसेट से आप जा रहे हो,
यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे लग रही कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप फिर से अच्छे चला जाएगा, फिर से मुझे कोल्ड शोल्डर मिलेगा, फिर से ये चीज़ें रहेंगी। अगेन डेविल की एनर्जी आ गई। कोई आपकी विक्ट्री को तो नज़र लगा रहा है और ये कोई थर्ड पार्टी। गाइस थर्ड टाइम मुझे मैसेज आ रहा है। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही होगी तो ये थर्ड पार्टी इस वक्त चुपने बैठ रही है। वैसे भी ये समय जैसे कि मैं बोल रही चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे में तंत्र, वशीकरण, समवन, ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, ये लगातार कोशिश कर रही है जो विक्ट्री आप अपने मैरिज रिलेशनशिप में बना रहे हो या फिर अपने रिलेशनशिप में बना रहे हो, तो वो चीज़ें ख़राब करने की बात हो रही है। तो देखिए, अगर आपके पर्सन इनकी फैमिली की बात न मानकर आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तो ऐसे में इनकी फैमिली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन जिनसे डील कर रहे हैं, द पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक, बहुत ही गंदी एनर्जी, एक डेविल एनर्जी में है और उसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है। लगातार चीज़ें ख़राब करने की कोशिश हो रही है। मीन्स आपके पर्सन के जो स्पाउस है उनको आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप के बारे में पता है एंड दे वांटेड टू ट्राई योर रिलेशनशिप, टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। और नतीजा क्या होता है कि लंबे समय से अगर ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो इसकी वजह से मुझे लगता है आजकल फाइनेंस को लेकर काफ़ी सारे झगड़े आप दोनों में हो रहे हैं। या तो फाइनेंशियल सोर्स कम हो रहा है, बिजनेस में मंदी आ रही है, पैसों को लेकर चिंता हो रही है, और जिसको लेकर आप दोनों में झगड़े चल रहे हैं, आर्गुमेंट चल रहा है शायद आजकल आप में। तो हो सकता है ये नेगेटिव एनर्जी होती है कि एबंडेंस रोक देना, सक्सेस रोक देना, विक्ट्री को रोक देना। अच्छी चीज़ें, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, कुछ चल रहा था, सडनली वो स्टॉप हुआ है या फिर हो रहा है। अच्छी खासी प्रोजेक्ट मिल रही थी, सडनली वो कैंसिल हो गई। अच्छी खासी डील हो रही थी, सडनली वो कैंसिल हो गई। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से क्योंकि लोग बहुत चलते हैं और ऐसे लगता है आपको कि अब मैं क्या क्या संभालूँ, किस किस को प्रोटेक्ट करूँ, ये शायद आपकी एनर्जी हो गई है। एफर्ट आपको करने पड़ेंगे इस चीज़ के ऊपर। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल। सिचुएशन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल आपके लिए। बहुत टफ एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है। वर्कलोड बढ़ रहा है बट उस हिसाब से फाइनेंस नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि फाइनेंस के लिए लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे भी 5 पेंटिकल एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप है। मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप में यही चीज़ें ज़्यादा एफर्ट कर रही है। मैं पर्सन की एनर्जी मानूँ, पर्सन के मन में आपके लिए प्यार में देखो तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत इसी बात की लग रही कि कोई स्ट्रांगली एविल है आपके रिलेशनशिप को हर एंगल से देने की कोशिश कर रहा है। बच्चों का फ्यूचर हो, आप दोनों का रिलेशनशिप हो, आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, पैशनेट रिलेशनशिप, रोमांटिक रोमांस वाला रिलेशनशिप रहा हो, वो रहा हो, या फिर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ रही हो। कोई कोशिश कर रहा है कि उसको रोक आ जाए, कोई कोशिश कर रहा है कि उसको स्टक कर दे, और जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लैकेज आपको हो रहा है आजकल। चलिए देखते हैं क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मैं कर्मा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी गाइस इसके ठीक बाद, कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उसको क्या करना मिलेगा। इस बताइए फ्यूचर क्या है मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का। एट ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला, आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है और फ्यूचर भी मुझे वही स्टकनेस दिख रहा है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई, बट पेज ऑफ कप जी, आपको माफ़ी मिलेगी पर्सन से। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं। दो सिचुएशन थी इनके लाइफ में।
ये आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, अपोलॉजी के साथ आते हुए दिख रहे, आपके लिए डिफेंसिव हो जाएंगे, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं गाइस। एस ऑफ वैंड्स नई स्टार्ट मुझे दिख रही है दोनों की रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप मिलते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कॉइंस एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है। चलो फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है गाइस, तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बॉटम द डेक नाइट ऑफ वैंड्स है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शनेट पैशनेट एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या स्टक हो जाएगा रिलेशनशिप में। अच्छा, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी में स्टक थे तो वहाँ से आ रहे हैं। 2 सिचुएशन थी इनके लाइफ में, 2 में से किसी एक सिचुएशन को ये फाइनली क्या करेंगे, फिक्स मीन्स आपको फिक्स करेंगे। अपोलॉजी लेकर ही आपके साथ आ रहे, मैंने वही आपको बोला था। एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए जी। अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में रहे होंगे तो ये अपने फैमिली को, आपके पर्सन आपके साथ मैरिड और थर्ड पार्टी में है, ये भी मुझे एनर्जी मैक्सिमम आई है। बट ये कहीं और मैरिड है तो ये आपके लिए कोई स्टेप लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के साथ एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप के साथ फैमिली रिलेशनशिप पे आपके साथ मिल करेंगे गाइस। काफ़ी चार्मिंग एक्शनेट एंड पैशनेट एनर्जी के साथ ये आपके लाइफ में दोबारा आती हुई मुझे दिख रहे हैं। नो मैटर आपका इनके साथ रिलेशनशिप क्या था, बट एक फैमिली बनाती हुई दिख रही है आपके साथ। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून समझ गए हैं, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है और ये डेस्टिनी ही पेज ऑफ कप दोबारा है। अपोलॉजी मिलेगी, ये मान्य कर लेंगे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। जी हाँ, रिकन्सिलेशन सेलिब्रेशन प्लानिंग होगी। मिलना कहाँ है, शायद कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, ओवरसीज वर्ल्ड वाइड कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। इस पर आपके पर्सन और आप दोनों कहीं जाती हुई भी दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, कहीं डेटिंग का प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स को वेरीफाई कीजिए प्लीज़ क्लेरिफाई 7 ऑफ वैंड्स। लंबे समय से काफ़ी स्ट्रेस में थे, हीलिंग चल रही थी यहाँ पे, तो ये लेट गो तो नहीं करेंगे। 444 की एनर्जी आई है। आजकल आपको अगर 444 नंबर दिखता है तो समझना एनर्जी आपके लिए है। जी हाँ, आपका मैरिड रिलेशनशिप रहा हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहा हो तो उसमें काफ़ी सेपरेशन लंबे समय से आप झेल रहे थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आप जा रहे थे। यकीन मानिए ये रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, इस रिलेशनशिप में काफ़ी अबेंडेंस आपको मिलने वाली है। लेट गो तो नहीं करेंगे आपके पर्सन, आपको बहुत अच्छे से पकड़ के बैठेंगे। 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय हेरोफेंट। यहाँ पे मुझे लगता है चैरियट, ये तो आ रहे हैं गाइस, ये आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज का ऑफर लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाने वाला है, एक मैच्योरिटी एनर्जी के साथ आगे जाने वाला है। और सिंगल जो पर्सन देख रहा है एनर्जी, तो उनको कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। विक्ट्री आपके पर्सन आपके लाइफ में विक्ट्री के साथ आ रहे हैं आपके लाइफ में। सन की एनर्जी भी आ गई है। सॉफ्ट पैंट्स के साथ सन क्या ही मैं बोलूँ। एंड 2 ऑफ कप जी, यहाँ पे 1000% मैं बोलूँगी रिकन्सिलेशन, रीयूनियन विद अ सक्सेस, विद अबेंडेंस, विद अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इस पर्सन के साथ दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ कप को वेरीफाई कीजिए। यहाँ मेरी आज के एनर्जी में 6 और 4 बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो स्ट्रेंथ, जी हाँ, पावर में आ गए हैं ये पर्सन। स्टॉक तो कर रहे हैं आपको, बट एक स्ट्रांग पावर में आकर ये पर्सन आपके लिए एक सक्सेसफुल डिसीजन लेने वाले हैं। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताइए एंजल। 8 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्स, हो सकता है कि आपके पर्सन की कहीं और ट्रांसफ़र हो गई है, इसके लिए इनको जाना पड़ेगा। तो देखिए, इस वजह से आपको मायूस नहीं होना है। अगर काम के सिलसिले में ये अगर लंबे समय के लिए आपसे दूर जा रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर आपको मायूस नहीं होना है और बिल्कुल भी मन में फियर नहीं लाना है कि अब आपका रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। या तो काम के सिलसिले में जाएंगे या तो कहीं ट्रांसफ़र होती हुई मुझे दिख रही है आपके पर्सन से, जिसकी वजह से अगर दूरियां होती है तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स, जी अगर आप दोनों मिल भी नहीं रहे या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन दूर है, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉकिंग भी होगी, स्टार्ट भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा, एक पावरफुल एक्शन भी होगा। आपके पर्सन आपके लिए कॉन्फिडेंट होते हुए आ रहे हैं और आपके लिए कॉन्फिडेंट एक्शन लेते हुए आ रहे हैं गाइस। तो इस फ्यूचर मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। मुझे तो लगता भी नहीं कि मुझे अब फाइनल आउटकम निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है सीधा मैं एंजल की गाइडेंस के टूवर्ड्स ही चली जाऊँ, क्योंकि कर्मा अब इतनी अच्छी एनर्जी आई तो मैं कर्मा वाला टॉपिक लाकर इस ब्यूटीफुल एनर्जी को तो नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहूँगी।
उसके लिए अलग ही मैं रीडिंग निकालूंगी। तो क्या करूं, निकालूं क्या फाइनल आउट का, क्या लगता है आपको? चलो निकाल ही लेते हैं। वैसे मन तो नहीं था मेरा, बट मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डेक निकाली थे आज मैंने, बट मुझे लगा कि शायद मुझे इनकी ज़रूरत है आज। हाँ, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए और मुझे गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। मुझे एक मैसेज ये भी देना था गाइस कि आपके फैमिली लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाला माहौल हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप विथ 4 ऑफ पैंट्स। अगर आपके बच्चे बड़े तो मुझे लगता है आपके बच्चों की कोई शादी की बात हो सकती है, बट वहाँ पे डेविल था, तो ये देख लेना कि किसी की नज़र तो नहीं लग रही है, इन बातों के लिए कोई नज़र तो नहीं दे रहा है। मीन्स अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कोई इविल आई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चों का कोई फ्यूचर अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये भी मुझे मैसेज आया था। फाइनल आउटकम क्या है आर्कएंजल माइकल मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का, प्लीज़ बताइए क्या है फाइनल आउटकम। अगेन 6 ऑफ कप, बच्चों का ही मुझे ज़्यादा आजकल लग रहा है। आहा, मैजिशियन विथ नाइट ऑफ कप, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जिनसे प्रपोजल आ जाए, तो उनसे प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। हेरोफेंट, 2 ऑफ वैंड्स, 2 सिचुएशन थी जिसकी वजह से अब तक इम्बैलेंस था रिलेशनशिप। तो 2 में से एक सिचुएशन बड़ी स्ट्रांगली आपके पर्सन चॉइस करेंगे और ही आप होंगे। आपके साथ ही ट्रेडिशनल मैरिज मुझे दिख रही है, तो एक्सेप्ट करो। आप थोड़ा लॉस के एनर्जी में आप रहते हो हमेशा, तो ये चीज़ें छोड़ दो, पास्ट से निकलो बाहर, मूव ऑन कर लो, क्योंकि पास्ट अगर टॉक्सिक रहा हो तो, और थोड़ा काम के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे मुझे लगता है हार्ड वर्क करते हुए दिख रही है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप, जी हाँ, रिलेशनशिप बॉन्डिंग बड़ा अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा आप लेके बैठते हो, या तो डर के मारे या तो किसी फियर के मारे, ये चीज़ें शायद आपसे होती है, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग ले रहा है क्या जी? हाँ, डेविल आज पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई। मैं क्या करूँ, क्योंकि लोग बहुत जेलस है, और कोई स्ट्रांगली किसी एक्सपर्ट को लेकर यहाँ पे स्पेल करने वाला है आगे। आप दोनों में झगड़े लगाने की कोई कोशिश कर रहा है, संभल कर रहिएगा गाइस। बहुत स्ट्रांग एविल है, या फिर कोई स्पेल आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर पास से हो रहा था, अभी भी हो रहा है। शायद कोई आप पूजा पाठ करते हो, कुछ देवी का करते हो, जिसकी वजह से अब तक बचा है, बट ये होने वाला जो इफेक्ट है वो स्ट्रांग है। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। स्ट्रेंथ यहाँ पे 2 बार आया है। आप भी स्ट्रांग है, आप स्ट्रांगली आप भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं, शायद एंजॉय तो करते हुए दिख रहे हैं। लोग एविलाय तो दे रहे हैं, ये हो सकता है इस एविलाय को आपने काट दिया है, आपने भी किसी मैजिशियन हीलर को कांटेक्ट कर लिया है, और इस हीलर के मदद से आपने अपने रिलेशनशिप से इस एविलाय को हटा दिया है, जिससे वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। सेलिब्रेशन तो हो रहा है, सेलिब्रेशन वाला माहौल आपके फैमिली में मुझे दिख रहा है, और ये सेलिब्रेशन किसी को भी लेकर हो सकता है, किसी भी बात को लेकर हो सकता है। आप देखना क्या है। हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप, यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट के लिए डिले हो सकता है, या फिर आप जितना जल्दी सोच रहे थे उतना नहीं हो रहा था। अगेन यहाँ पे स्टार की एनर्जी, हीलर है यहाँ पे या तो आप खुद एक हीलर हैं, या तो आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं। आप किसी स्ट्रॉन्ग हीलर से जुड़कर अपनी समस्याओं के लिए हीलिंग ले रहे हो, मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे करते हुए दिख रहे हैं, या तो अभी ले रहे तो फ्यूचर में इसका इफेक्ट मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, सिंगल है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है
जो अब तक इस रिलेशनशिप के खिलाफ था, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा। आप काफ़ी मायूस थे क्योंकि आपकी रिलेशनशिप को हरा कंदील नहीं दिख रहा था, हरी झंडे नहीं दिख रहे थे आगे जाने के लिए, बट यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है और हीलिंग ही मुझे दिख रही है। आपका रिलेशनशिप लोगों की नज़र में आ सकता है गाइस, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो। तो आप पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटेकल। देखिए चीज़ें क्या है, अगर ये कहीं और मैरिड है, ये कहीं और ट्रेडिशनल कमिटमेंट में फंसे हैं, तो आपके लिए आपके पर्सन आपको बोलेंगे तो सही कि आपके साथ शादी करेंगे, बट फाइनेंस को लेकर ही चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिख रही है। दो सिचुएशन को बैलेंस करने इतना फाइनेंस शायद आपके पर्सन के साथ ना हो। वो फैमिली तो बना लेंगे, बट फैमिली को कितना सेटिस्फाइड खुश रख पाएंगे आई डोंट नो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए आप अपनी एक मायूसी के साथ ही मुझे इस रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके ऊपर किसी कोई स्पेल दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है बट आप ही खुश नहीं है, आप ही कनेक्ट नहीं है, ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको आपके मन में डर है, आपके मन में फियर है कि ये वापस इम्बैलेंस हो जाएगा, वापस ये चीज़ें जैसी थी वैसी हो जाएंगी, इसलिए आप जुटना ही नहीं चाह रहे। मैं बार बार आपकी यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इसीलिए फैमिली में सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को अकेला पाते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर फैमिली की ओर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स जॉइंट फैमिली है और आप दोनों की शादी हुई है, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसके वजह से भी कोई मुझे नाराज़ होता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ पैंट्स का क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 6 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पैंट्स। अगर दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में रही है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली बाद में आपको चॉइस करते हुए दिख रहे, मिलेंगे ये आपसे और आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कि आप दोनों मिलकर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर आगे बहुत अच्छे प्लानिंग करने वाले हैं। मीन्स इन शॉर्ट इस रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुली एक्सपांड करने वाले हो, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुली एक्सपांड हो जाएगा। आप दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है, सिर्फ एक लव एंड रोमांस वाला नहीं है, एक फ्रेंडशिप वाला, एक ट्रस्टवर्दी बॉन्डिंग आप दोनों में डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो कि जो आपका एक सोलमेट रहा हो, या कॉलेज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिससे आपने प्यार किया हो बट इसने आपके प्यार को ना कबूला हो और चला गया था, मुझे ऐसे भी पर्सन के आपके लाइफ में वापस आने की एनर्जी दिख रही है। आप फेल्ट कर रहे हो और ये पर्सन आपसे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पैंट्स। तो देखिए थोड़े ट्रस्ट इशू मुझे लग रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, देखिए दो बात आ रही, आपके पर्सन जा रहे हैं, या तो ये अब इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है और जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपके साथ एक कमिटमेंट तो उन्होंने दे दी कि आपके साथ इनको रिलेशनशिप लेके जा रहा है, बट उन्होंने आज आपको कमिटमेंट दे दी और सिर्फ एक हफ्ते में, एक महीने में शादी कर ली, और शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो इसके लिए अगर ये पर्सन आपको थोड़ा कोल्ड शोल्डर देंगे, इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़े ट्रस्ट इशू आप दोनों में आ जाएंगे। आप भी इनके लिए काफ़ी बाउंड्रीज लगाते हुए दिख रहे कि अब इतने आसानी से नहीं आ सकते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन शायद इमोशनली ज़्यादा, किसी का होता है कि इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपने प्यार के बारे में बोले, कम्युनिकेट करे। अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा नहीं रहता, तो आपको आपके पर्सन के फीलिंग्स को लेकर, इनके इंटेंशन को लेकर शक होने लगता है कि ये वापस छोड़ के तो नहीं जाएगा, ये भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुल के क्यों नहीं बोलता है, एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है। तो ये बात मुझे लगती है। तीसरी बात मुझे लगती है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में ट्रैप है, इनकी जॉब ऐसी, इनका काम ऐसा है, जिसकी वजह से ये मीन्स लॉन्ग कंट्री वाइज है, यहाँ पे कंट्री अलग अलग कंट्री होने के कारण हो सकता है कि आप दोनों में ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो पाए, जिसकी वजह से आपको एक ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। बट आपके पर्सन समझ लो गाइस, ये आपके लिए एक लॉयल्टी लेकर आ रहे हैं, आपके लेकर उन्होंने एक हार्ड एंड टफ डिसीजन बना लिया।
बट मैं जो बोल रही हूँ वही बात सही है। ये अगर कहीं और मैरिड है और ये आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कम करते हैं, तो मुझे लगता है आपके पर्सन के इस एक्शन को लेकर आप थोड़ा असमंजस में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा भी नहीं लेगा, ये सच में आपके लिए खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। फाइव ऑफ कप को एनर्जी, फाइव ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 10 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, तो देखिए ये तो आपके लाइफ में तो मुझे मिलते हुए भी दिख रहे, खुशियाँ मनाते हुए भी दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है आप लंबे समय से हर्ट, इसीलिए इस खुशियों में 100% आप शामिल नहीं होते हुए दिख रहे। थोड़ा इमोशनली आप अपने आप को अलग ही रखेंगे, ये थोड़ी आपकी वही एनर्जी रहेंगी कि सब कुछ अच्छा है बट नहीं। दूसरी बात आपकी मायूसी की ये भी है कि ये कहीं और मैरिड है और वहाँ पे काफ़ी खुश है और अपना लाइफ, अपना टाइम बड़ा आसानी से अच्छे से काट रहे हैं। यहाँ पे आप अकेले हैं एवं आपको इमोशन के सपोर्ट की ज़रूरत है, बट ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इस बात से आप काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे। तीसरी बात है कि आपके पर्सन खुद ही इस गिल्ट में रहने वाले हैं कि इतनी अच्छी अपने फैमिली थी, इतना अच्छा अपना रिश्ता था, पता नहीं मैं किस चीज़ में आकर मैंने ये चीज़ें कर ली। इसके वजह से आपके पर्सन खुद ही एक रिग्रेट में, ग्रीफ की एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइएगा। एम्प्रेस, एबेंडेंस है भाई आपकी रिलेशनशिप में। एम्परर एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़े झगड़े हैं, कुछ लोग लगाने वाले हैं, कुछ अपने आप की खुद की मेंटेलिटी है और कुछ आपके पर्सन के अंदर उनको इस बात को लेकर रहा हुआ गिल्ट है, जिसकी वजह से आप ये इस एंगल में हर आप या फिर आपके पर्सन दोनों अकेले अकेले थोड़े रहते हुए दिखते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनली ये फाइनल आउटकम है। अब मैं देखती हूँ कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देती हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, और इसके बाद हम रीडिंग को स्टॉप कर देंगे। इसके बाद मैं कर्मा की एनर्जी आपके लिए निकालूंगी। मेरी बेटी आई गाइस, आज वो मुंबई में होती है, तो अब भी आई है वो। जाके एंजल माइकल प्लीज़ मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे एंजल्स के थ्रू, आप बताइएगा। चूज न्यू डायरेक्शन, इनके लिए बोला जा रहा है अभी ये बी असर्टिव, पॉजिटिव हो जाइए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अरे बाप रे, किसी किसी के लिए साल बहुत दे दिए मैसेज, क्या लेना चाहिए, चलो ले लेते। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चूज न्यू डायरेक्शन, सोचने समझने का तरीका थोड़ा बदल दीजिएगा। आपको क्या होना है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाना है। डोंट स्टॉप। हम इन दोनों में हमेशा इन दोनों कार्ड को ना क्लैरिफाई करूँगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लगभग 1 साल का समय बोल रहे हैं एंजल आपके लिए, एंजल से पूछने के लिए बोल रहे हैं। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। नो नीड टू वरी, चिंता करने की वैसी ज़रूरत नहीं है। इन द नियर फ्यूचर तो लगभग 1 साल बोल रही है। अबेंडेंस है आपके रिलेशनशिप में, यस आ गया है, बिग यस, तो यस आ गया है। पीसफुल रिजोल्यूशन एंड ट्रस्ट बना के रखो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, गाइडेंस ले लीजिएगा आप, आपको जहाँ से सही लगे तो आपको भरोसा करना है और यस अपना विश्वास बनाए रखना है। और अब मैं देखूँगी क्या नया डायरेक्शन, कौन सी न्यू डायरेक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई में। हाँ जी, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप, निकल जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए। आप क्या बोल रहे हैं ना, ये स्ट्रेस में बहुत लंबे समय से जा रहे हैं, हेल्थ इशू चल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइएगा, घूमिएगा फिरिएगा, थोड़ा टाइम एंजॉय कीजिएगा। डोंट स्टॉप, क्या जीने का नज़रिया बदलिए, ये बोलिए डोंट स्टॉप। कोई शोल्डर दे रहे, ब्लॉक करके बैठे तो नहीं, निकलना है आपको इस एनर्जी से। और अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल जाइए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आ जाइए, बदलाव लाइए। प्रैक्टिकल भी बनना है आपको, बट ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं बनना है। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।